कार्मिक वर्ड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पर्सनल ईयर 5 आपको क्या देके जाएगा। पर्सनल ईयर 5 की क्वालिटी होती है, वो जब भी आता है, एक तो पर्सनल ईयर 5 1 से लेकर 9 तक सबके साथ कंपैटिबल होता है। किसी के साथ ये बहुत एक्सीलेंट होता है, किसी के साथ गुड होता है, किसी के साथ न्यूट्रल होता है, एंटी किसी का भी नहीं है। तो जब भी आप लोगों की लाइफ में पर्सनल ईयर 5 आए तो आप मान के चलिए कि एक अच्छा साल हमारे पास आया है, तो हम कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं। तो मैं आज बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब सबके लिए अच्छा है तो मैं एक आप लोगों को ये बता दूंगी कि कौन से 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सबके लिए ये क्या देके जाएगा। तो आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ के हैं 1 से लेकर 9 तक, ये पर्सनल ईयर 5 अगर आप लोगों के पास आया है तो ये आप लोगों को मान के चलिए कि आपकी लाइफ में कुछ भी आप नया करना चाहते हैं, कोई भी नया काम करना चाहते हैं, आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ नया एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई नया बिजनेस शुरू करें तो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो भी हो सकता है, आप शादी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, आप बेबी प्लान कर रहे हैं या आप कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं। ये साल आया है आप लोगों को वो कहने के लिए कि आप कुछ भी कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये साल अगर कुछ एंटी होता है तो वो ये होता है, हर नंबर के लिए हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक, चाहे वो मूलांक है चाहे भाग्यांक है, किसी के लिए ज्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। 5 नंबर वाले के लिए जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो ज्यादा होगा, वो लोग संभल के रहें। थोड़ी सी कई बार ये विचारों को उलझा देता है, यानी कि आप लोग सोचते बहुत हो, ये करें वो करें, ये करें, ये ऐसा होगा, सब कुछ। आजादी का साल आया है, फ्रीडम लेकर आया है, आपकी लाइफ में एंजॉय लेकर आया है, बहुत कुछ देने आया है, होगा सब कुछ। लेकिन बेकार की जो उलझने होती है ना, बेकार की सोच चलती रहती है दिमाग में, ये भी 5 नंबर देता है। बुध है ना, बुद्धि को कई बार घुमा देता है। बुध 5 नंबर आया है, इसका काम होता है कि ये इंटेलिजेंस का नंबर है, ये कंसंट्रेशन का नंबर है। कुछ लोग होते हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कुछ बच्चे होते हैं इतना पढ़ के जाते हैं एग्जाम में लिख नहीं पाते, या फिर उनकी मम्मियों की एक प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के साथ कि मम्मी कहती है कि ये बच्चा बैठता ही नहीं है पढ़ने का, कंसंट्रेशन ही नहीं है, क्या करें हम, क्या उपाय करें। तो आज अगर पर्सनल ईयर 5 आया है आपके बच्चे का और आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आज मैं आपको एंड में उपाय भी बताऊंगी कि क्या करना है कि आपका बच्चा बैठ के पढ़ने लग जाए। अब पर्सनल ईयर 5 जो है, सिर्फ 1 या 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि पर्सनल ईयर 5 आया है तो आपको थोड़ा सा छोटा मोटा ध्यान रखना है कि हो सकता है कुछ मेंटली परेशानियां हो जाएं। वो होता है नंबर 7 या नंबर 9। यस, ये 2 ही नंबर हैं जो पर्सनल ईयर 5 जब आएगा तो हो सकता है उनको थोड़ी सी मेंटली परेशानियां हो जाएं या थोड़े से फिजिकल आपको हेल्थ इश्यूज आ जाए हल्के से। आपको सिर्फ उन चीजों का ध्यान रखना है अगर आप 7 मूलांक के हैं या 9 मूलांक के हैं। बाकी किसी के लिए भी पर्सनल ईयर 5 आया है तो बहुत कुछ लेकर आया है, कुछ भी अलग बताने वाला नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस मूलांक के लिए ऐसा होगा, उसके लिए ऐसा होगा, सबके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनल ईयर 5 आया है तो कुछ प्रोफेशंस के लिए पर्टिकुलर ये बहुत अच्छा होता है। जो भी ट्रैवल के लिए एजेंसीज हैं, ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं, एयरलाइंस हैं, ठीक है, और टूर एंड ट्रेवल्स वाले लोग हैं, या फिर जैसे कि मेक माई ट्रिप या गो आई बीबो, या जितने भी ये सब लोग टूर एंड ट्रेवल्स के काम करते हैं, जितने भी, इन सब के लिए ये पर्सनल ईयर 5 जब भी आएगा इनको बहुत कुछ देकर जाएगा, बूम लेकर आएगा।
इसी तरह अगर आप फॉरेन स्टडीज पे जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, बाहर बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, तो यही साल है आपके लिए जो कि आपकी सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। आप करिए ये बिजनेस, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब मैं आप लोगों को टिप बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता, तो पर्सनल ईयर 5 आपके पास आया है, तो आपने गणेश जी के मंदिर में जाना है, 5 लड्डू लेने हैं सुबह के टाइम और एक हरे रंग का कपड़ा लेना है। लड्डुओं का भोग लगाना है, अपने बच्चे को उसका प्रसाद खिलाइए और अपने बच्चे के हाथ से लगा के या उसके हाथ से गणेश जी को हरे रंग का कपड़ा अर्पण कर दीजिए। इतना सा उपाय करने से आप देखेंगे आपके बच्चे में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा, कंसंट्रेशन लगने लग जाएगी उसकी। मूंग साबत का दान भी आप कर सकते हैं, हरे मूंग का। अपने बच्चे को जब गणेश जी के सामने आप माथा टिकाएंगे तो प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी, मेरे बच्चे में आप जैसी बुद्धि, आपका आशीर्वाद और जितने संयम और जितने ध्यान से आप में वो भावनाएं हैं वो सब इसमें आ जाए, सारे गुण मेरे बच्चे में आ जाए। तो बस आप देखिए, गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए, देखिए आपका बच्चा कंसंट्रेट करने लगेगा। दान हरी चीजों के अपने बच्चे के हाथ से जरूर कराइए और हर बुधवार को कराइए। एक ग्रीन एवेंचुरियन का ब्रेसलेट आप अपने बच्चे को जरूर पहना दीजिए। वो ब्रेसलेट पहनने के बाद कभी भी आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है या कंसंट्रेट नहीं करता। आप चाहें तो एक बुद्ध यंत्र भी अपने बच्चे के गले में डाल सकते हैं, क्योंकि नंबर 5 है, बुद्ध का नंबर है, यही है जो इंटेलिजेंस का नंबर है, जो कंसंट्रेशन का नंबर है। यही आपको सही रखेगा, यही आपका मार्गदर्शन करेगा। तो बुद्ध का यंत्र पहन लीजिए, तो ये भी बहुत फायदा देने वाला है। तो फ्रेंड्स, नंबर 5 अगर पर्सनल ईयर के रूप में आपके पास आया है तो वो बहुत कुछ लेकर आया है। सिर्फ 2 नंबर वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक 5 नंबर वालों को, 7 और 9 को या 5 को, ये जरा मानसिक परेशानियां बेकार की जो पालेंगे, देगा वो कुछ नहीं देने वाला, वो अच्छा ही लेकर आया है, लेकिन ये लोग अपने ही ऐसे ही पाल लेते हैं। तो बस उन चीजों को दूर करिए, गणेश जी की स्तुति कीजिए, बुद्ध यंत्र और ग्रीन एवेंचुराइन पहनिए। बस आप ये देखिए कि आपका ये साल आपको कमाल के रिजल्ट्स देने के लिए आया है और बहुत कुछ देने के लिए आया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलूंगी आपसे नंबर 6 पर्सनल ईयर के बारे में।